ऑलराइट, सो कल प्रतीक ने काफी कुछ टचबेस किया, करेक्ट, यूआई डिजाइन में कि अलग अलग टाइप ऑफ डिजाइन होते हैं, कॉर्पोरेट डिजाइन होता है, फिर थोड़े एनिमेशन वाले होते हैं, करेक्ट। सो उसने अप्रोच भी बताया कि फर्स्ट टेक रहे थे, फर्स्ट टेक वहां भी जरूरत नहीं है वायरफ्रेम में लैपटॉप की। सो बताया कि कैसे कैसे अप्रोच लेते हैं, कैसे कैसे अप्रोच लेते हैं, ये रेफरेंसेस देखते हैं, कलर पहले कैसे फॉलो करते हैं, कलर कॉन्ट्रास्ट, फॉन्ट्स, फॉन्ट वेट, अल्टरेशन है उसके कॉन्ट्रास्ट, करेक्ट। तो कल सब कुछ वो देखा। सो अब फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, जब हम आर्ट बोर्ड लेते हैं फॉर यूआई डिजाइन, सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी डू? सो वी सेट द ग्रिड, कि कौन सी ग्रिड में डिजाइन बनेगी। ऐसे रैंडम चालू कर देंगे ऐसा नहीं है, वायरफ्रेम में रैंडम चालू कर सकते हैं, बट यूआई डिजाइन में रैंडम नहीं कर सकते। यू नीड अ प्रॉपर स्ट्रक्चर टू डिजाइन। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रिड, ठीक है। सो एक होता है कॉलम ग्रिड। क्या होता है? कॉलम ग्रिड। एक होता है मॉड्यूलर ग्रिड, वो भी कहीं ना कहीं इसी से बनता है, कॉलम ग्रिड से, ठीक है, बट उसको नाम दिया है कॉलम ग्रिड, मॉड्यूलर ग्रिड। और एक होता है हायरार्की ग्रिड, ठीक है। पर सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है कॉलम ग्रिड, क्योंकि भले हम ये भी करेंगे ना, स्टिल आपको कॉलम ग्रिड तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। सो सबका बाप इज कॉलम ग्रिड, उसके बाद फिर ये उसके, ठीक है, वेरिएशन। अब व्हाट इज ग्रिड? जैसे कल हमने बात की कि ये आपका स्क्रीन है, ओके, ये आपका फर्स्ट फोल्डर या पूरा पेज है, उसके नीचे जो भी ऐसा पेज होगा। सो अब इसकी विड्थ है मान लो 1440 स्टैंडर्ड साइज। अब जब हम वेबसाइट बनाते हैं, सो वी फर्स्ट डिफाइन कि ये वेबसाइट में मुझे कौन सी ग्रिड सिस्टम चाहिए, और वो डिपेंड करता है बेस्ड ऑन द बिजनेस, कि अगर ई कॉमर्स है, करेक्ट, तो मोस्टली ई कॉमर्स इज इन ग्रिड। अगर वो फुल विथ भी है तो भी वो ग्रिड फॉलो करेगा, बस फर्क होगा उसमें कंटेनर नहीं होगा, ठीक है। सो बिफोर गोइंग टू ग्रिड, always remember grid, then there is container, ठीक है, ग्रिड होता है और कंटेनर होता है। अब जब हमको ग्रिड बनानी है ना, तो उसके पहले कंटेनर की हम विड्थ सेट करेंगे। जैसे हमने कल बोला ना कि मान लो 1200, हमने 1200 की है, सबसे पहले तो ये सेट कर दिया कि सेंटर में there will be a space container of 1200, ठीक है। सो ये क्या है, हमारा कंटेनर सेट हो गया पूरे पेज का, क्लियर, विच इज ऑफ 1200, ओके। अब इसके बाद क्या, तो अब आता है इसमें कॉलम्स, अब आएगा इसमें कॉलम्स। तो देयर आर 12 कॉलम्स, कितने, 12 कॉलम्स। अब जो कॉलम की विड्थ है वो कंटेनर पे डिपेंड करेगी। हमारे कंटेनर का साइज क्या है, 1200 पिक्सेल्स, करेक्ट। सो टेक्निकली देखा जाए तो 1200 डिवाइड बाय 12 इज 100। तो एक कंटेनर की साइज कितनी होनी चाहिए, 100, सॉरी, कॉलम की साइज कितनी होनी चाहिए, 100। बट वो नहीं हो सकता, क्यों? बिकॉज वी ऑल्सो नीड सम मार्जिन एंड सम गटर स्पेस, क्लियर। सो अभी यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस करते हैं बीच में 8 पॉइंट ग्रिड, क्यों? सो दैट जो हम स्पेस छोड़ेंगे ना बीच में, गटर की जो स्पेस होगी,
या तो वो देखो बूटस्ट्रैप के हिसाब से हो सकती है 30 पिक्सल, बूटस्ट्रैप में कितनी होती है 30 पिक्सल, विच इज 15 तो गटर स्पेस ओवरऑल कितनी हो जाती है 30। सो यहाँ से 15 पिक्सल छोड़ेगा, ठीक है, फिर उसके बाद एक कॉलम बनाएगा, वापस 15 पिक्सल छोड़ेगा, तो ये कॉलम हुआ। अब इसके बाद वापस दूसरा कॉलम, तो उसका भी 15 पिक्सल आएगा, एक कॉलम बनेगा, और वापस से इसका 15 पिक्सल। तो ऐसे करके ये अपना एक कॉलम हुआ, इसमें 15 पिक्सल ऑन द लेफ्ट, 15 पिक्सल ऑन द राइट, और जो बचा वो बीच में, तो उसकी क्या साइज होगी, अगर 100 माइनस 30 हुआ तो 70। सो हम क्या सेट करेंगे, कंटेनर कॉलम की विड्थ इज 70 एंड गटर स्पेस इज 15 पिक्सल। क्लियर, गटर स्पेस इज 15 पिक्सल। सो ये अपना एक कॉलम बन जाएगा। वैसे हम 12 कॉलम्स बनाएंगे, तो ये जब पूरा देखेंगे तो इट विल बी 12, ठीक है, वो ऑटोमेटिक फिग्मा में सेट हो जाएगा। दूसरा अप्रोच है दैट इंस्टेड ऑफ 30 यू टेक 24 पिक्सल का ग्रिड गटर स्पेस। अब गटर स्पेस मैंने बोला ना, इसको बोलते हैं गटर स्पेस। ये जो है ना, स्पेसिंग बिटवीन द कॉलम्स इज नोन एज गटर स्पेस। तो उसको हम 24 पिक्सल भी ले सकते हैं, तो 12 ईच साइड इंस्टेड ऑफ 15। तो वो 8 पॉइंट ग्रिड में फॉलो होता है, क्योंकि इट इज मल्टीपल ऑफ 8, राइट। तो इसलिए हम उसको 24 पिक्सल लेते हैं। तो या तो 30 पिक्सल लेंगे या तो 24 पिक्सल। क्लियर। और ये जो स्पेस है इसको हम बोलते हैं मार्जिन। क्या बोलते हैं, मार्जिन। क्लियर। सो दिस इज हाउ यू सेट अप अ कॉलम। सो कॉलम फाइनली कैसे दिखेगा हमारा, मैं गटर स्पेस नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ कॉलम बना रहा हूँ। कितने बने, 1 2 3 4 5 6, और ऐसे 6 होंगे टोटल। ऐसा, करेक्ट। तो ये पूरा हमारा 12 कॉलम हो गया। अब जब डिजाइन बनेगा, सो वी हैव टू फॉलो दिस कॉलम्स। तो मान लो अगर हम हेडर बना रहे हैं, ठीक है, सो इसमें भी दो चीज हो सकती है, या तो मैं हेडर फुल रख सकता हूँ या तो मैं कंटेनर में रख सकता हूँ। फुल रखूंगा तो उसका सिर्फ फायदा एक होता है कि जगह ज्यादा मिलेगी। जैसे मैं एंड टू एंड अगर मैं हेडर ले रहा हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, जगह ज्यादा मिलेगी, लेकिन पूरी वेबसाइट फिर ऐसा लगेगा अलाइनमेंट ऑफ है, क्योंकि लोगो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर एक्सट्रीम लेफ्ट में, है ना, तो अलाइनमेंट ऑफ लगेगा वो पूरा। सो हम क्या करेंगे, हेडर को भी इसमें ही लेंगे, लेकिन उसका ये जो है ये हम बाहर रखेंगे, उसका जो डेटा है वो हम कंटेनर में रखेंगे, तो लोगो यहाँ से आएगा, ठीक है, कंटेनर के अंदर ही। भले ये हेडर का जो पूरा बार है वो फुल विड्थ हो सकता है, पर कंटेनर हमेशा, अरे कंटेंट हमेशा कंटेनर के अंदर हो। क्लियर। सो ये हो गया, यहाँ पर ऐसे मेनू आइटम वगैरह आ गए, फाइनली कॉन्टैक्ट अगर डाला तो ये, तो ये अपना सेट हो गया कंटेनर में। अब जब मैं हेडर बना रहा हूँ तो एक चीज से ध्यान रखनी है, या तो डिपेंडिंग ऑन द डिजाइन अगेन, मैं अगर फुल मैं इमेजेस यूज करना चाह रहा हूँ जैसी बड़ी हो, करेक्ट, फुल एंड टू एंड, सो वो सिर्फ लिबर्टी है जो मैं पूरी यूज कर सकता हूँ, सिर्फ बैकग्राउंड इमेजेस। लेकिन अगेन कंटेंट कॉलम वाइज ही होना चाहिए। तो जब मैं कॉलम वाइज कंटेंट करता हूँ, सो सबसे पहले आई हैव टू मेक श्योर कि जो इस 1 2 3 4 5 6, तब कैसा होगा, बैकग्राउंड में इमेज है, क्लियर, उसके ऊपर कंटेंट है, तो कंटेंट अगर मैं लेफ्ट में रखूंगा तो राइट वाला खाली दिखेगा, या अगर मेरा बैकग्राउंड ऐसा है कि जहाँ पर मुझे राइट में कुछ डालना है एलिमेंट, ठीक है, बैकग्राउंड के अंदर ही, तो मैं लेफ्ट में यूज कर सकता हूँ। लेकिन इफ इट इज जस्ट अ बैकग्राउंड इमेज, तो मैं क्या करूंगा, सेंटर यूज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से 3 छोड़ दूंगा, यहाँ से 3 छोड़ दूंगा, और ये बीच के जो 6 है मैं उसमें कंटेंट डालूंगा। सो अब वो क्वेश्चन आता ना कि लेफ्ट गुड नाइट, सो यहाँ पर वो आंसर मिल जाता है। अगर हम वेबसाइट देखें कोई भी,
अगर हम कोई भी वेबसाइट देखें, मान लो एप्पल, ठीक है, तो अगर एप्पल देखोगे तो उसका हेडर कैसा है, तो कंटेनर के अंदर है। इसका भी लैपटॉप चालू है क्योंकि एक को देख सकता है कि उसका हेडर बार जो है वो फुल विड्थ है, लेकिन उसका जो कंटेंट है वो कंटेनर के अंदर है। मार्जिन स्पेस की भी यूज करते हैं आप? कौन सी? मार्जिन ये, ताकि क्योंकि हमको वेबसाइट के ग्रिड में अगर सब फैला देंगे ना तो सब कुछ एक तो बड़ा बड़ा लगेगा, और दूसरा कुछ वेबसाइट होती है जिसमें हम फुल विथ ही बनाते हैं, जैसे अमेजोन है तो वो फुल विथ वेबसाइट है। उसका जो आप डेटा देखोगे लेफ्ट में फिल्टर है, राइट में कंटेंट है, वैसा। और बहुत सारी वेबसाइट है जो फुल विथ दिखेगी आपको। तो डिपेंडिंग ऑन द वेबसाइट हम वो स्पेस यूज करते हैं, फिर उसमें आपकी फ्लूइड ग्रिड हो जाती है। तो यही तो होता 12 कॉलम ही है, लेकिन वो एंड टू एंड होता है, उसमें कोई मार्जिन नहीं छोड़ता। देखा एप्पल? सो अब देखो उसमें उन्होंने क्या किया है कि पूरा सब कुछ लेफ्ट राइट का सब छोड़ दिया है, सारा फोकस सेंटर में दे दिया है। नीचे उन्होंने एप्पल का ये दे दिया डिवाइस, और सेंटर में उन्होंने टेक्स्ट दे दिया। अब ये जो उन्होंने सेंटर में टेक्स्ट दिया है वो उन्होंने क्या किया, ये जो 6 है उसके अंदर ही दिया है, ठीक है। अभी इसके कोई डिटेल पेज पे जाते हैं, 15 प्रो के लर्न मोर पे क्लिक करो डिटेल पेज पे। सो देखो अगेन उनका जो फर्स्ट फोल्ड है सब कुछ ग्रिड के अंदर है, सिवाय उनके बैकग्राउंड के, सिवाय उनके इसके, करेक्ट, बैकग्राउंड के। टेक्स्ट वैक्स सब ग्रिड में। अगर आप स्क्रॉल करोगे तो देखो यहाँ इन्होंने क्या किया है, बड़ी ग्रिड ले ली है कंपेयर टू द हेडर। तो नीचे का उन्होंने फुल विड्थ टाइप्स ले लिया है, यहाँ पर एंड टू एंड बड़े बड़े इमेजेस है। और देखो ये जो टेक्स्ट है वो थोड़ा लेफ्ट से चालू हो रहा है कंपेयर टू हेडर, दिख रहा है? तो पर वो एक अलाइनमेंट में ही है सारा 15 प्रो। देखो ये दिख रहा है गेट द हाइलाइट्स, गेट द हाइलाइट्स दिख रहा है। अंदर अंदर बात नहीं, डाउट है तो पूछो यहाँ पे। गेट द हाइलाइट्स दिख रहा है, तो वो हेडर के अलाइनमेंट में देखो लेफ्ट में। तो उन्होंने क्या किया है कि जो मेन वेबसाइट है, जो नीचे का जो कंटेंट है वो उन्होंने उसकी विड्थ बढ़ा दी है, उन्होंने उसकी विड्थ बढ़ा दी है कंपेयर टू हेडर, ताकि ज्यादा स्पेस मिले, ठीक है। सो लेकिन देखो वो सब कुछ ग्रिड में है, उसके बाहर नहीं जा रहा है वो, उन्होंने लेफ्ट में जगह छोड़ी है, दैट मींस इट इज स्टिल अ ग्रिड फॉर्मेट, एंड टू एंड नहीं है, दिख रहा है? अभी देखो उसमें नीचे इमेजेस देखो कौन सा सेक्शन है, आईफोन फोर्ज्ड इन टाइटेनियम, एक सेकंड ना, दिख रहा है? आईफोन फोर्ज्ड इन टाइटेनियम, देखो वो वापस हेडर के इसमें। और ये इमेजेस भी देखो सब उसी के अलाइनमेंट में, दिख रहा है नीचे से? हाँ, आईफोन फोर्ज्ड इन टाइटेनियम। तो उसमें देखो उन्होंने वो डाला है सब, तो फिर वो छोटी ग्रिड आ गई वापस, दिख रहा है? फिर उसके बाद पूरी वेबसाइट छोटी ग्रिड में, सेंटर। तो उन्होंने सिर्फ ऊपर वाला जो पार्ट था उसी को थोड़ा ये किया, क्यों? विजुअली व्हेन यू से दैट द आईफोन इज बिगर, सो उन्होंने ग्रिड थोड़ी बड़ी बना दी फर्स्ट इसको, यहाँ आईफोन इज बिगर, एंड फिर जब वो डिटेल आ रही है तब उन्होंने उसको नॉर्मल फॉर्मेट बता दिया फीचर में, सो दैट इट इज रीयूजेबल, है ना। बाकी देखो पूरी वेबसाइट फिर वो छोटी ग्रिड में ही है, राइट। सो दिस इज हाउ ग्रिड वर्क्स। अभी अलाइनमेंट भी देखोगे ना टेक्स्ट का, तो 6 में ही है। अगर या तो उन्होंने फुल 12 ग्रिड यूज की है, या उन्होंने लेफ्ट में कंटेंट रखा है, राइट में इमेज डाली है, ऐसा किया है। सो वो 6 का कॉलम है ना। फिर ये देखो ये कौन सा है, iOS 17, तो उसमें उन्होंने क्या किया है, 444 का ग्रेड है, 3 है ना। उसमें भी फर्स्ट वाला उन्होंने राइट अलाइन किया है और थर्ड वाला लेफ्ट अलाइन किया है। तो मैं स्क्रीन शेयर करके एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखो ये बैकग्राउंड ये बड़ा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर उन्होंने थोड़ा ग्रिड से बाहर गए, मतलब
कॉल अटेंड किया है सबने? कर लो, जिसके पास लैपटॉप ओपन है ना वो कर लो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर ये इन्होंने थोड़ा ग्रिड के बाहर रखा है। ठीक है, देखो ये फर्स्ट पोर्ट सब कुछ दिख रहा है ग्रिड के अंदर। ये देखो इन्होंने ये बड़ी ग्रिड ली है ऊपर उनकी, करेक्ट। हेडर ग्रिड के अंदर है, फिर उसके बाद उनका फर्स्ट पोर्ट ग्रिड के अंदर है। आगे सब। अब उसके बाद ये सिर्फ सेक्शन है, उन्होंने थोड़ा ग्रिड के बाहर रखा है। यहाँ पर बड़ी ग्रिड यूज किया उन्होंने, यहाँ पर भी, यहाँ भी 3। लेकिन जैसे ही फिर ये वाला सेक्शन आता है आईफोन फोर्ज्ड इन टाइटेनियम, फिर वो वापस उनके ओरिजिनल ग्रिड है। ये देखो ये दिख रहा है इसके अलाइनमेंट में, टेक्स्ट आईफोन 15 प्रो के अलाइनमेंट में है, दिख रहा है। इमेजेस भी देखो वही ग्रिड में, उसके बाहर नहीं है। देखो अब ये 2 में डिवाइड किया, दैट मींस ये 6 की ग्रिड है, 6 की कॉलम में डिवाइड किया है। ये फर्स्ट वाला 6 और ये सेकंड वाला 6। ये देखो अगेन, ये जो कंटेंट है इसके बाहर नहीं जा रहा है ग्रिड के बाहर। ये देखो फोटो, ये जो आईफोन है वो भी अगेन सेम, ये देखो दिख रहा है। सिर्फ ये जो इमेजेस है वो उन्होंने थोड़ी बाहर रखी है, विच इज अलाउड। हाँ कर सकते हो ऐसी। अगर आपकी फुल विथ इमेजेस है, अगर आप इसको काट दोगे चैमिलियन को तो कितना ऑड दिखेगा, है ना। सो ये डिजाइनर का कॉल है कि उसको इमेजेस बाहर से लेनी है कि नहीं लेनी। कराउजल ऑफ कोर्स बाहर रख सकते हो, क्योंकि वो ये देखो ऐसा आता है, करेक्ट। इसको मालूम है ना, कराउजल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये देखो ये 6 की ग्रिड अगेन, पर इन्होंने ये जो इमेज है इसको राइट अलाइन की है ग्रिड में और कॉलम में। जैसे ये पीछे की कॉलम है तो उन्होंने इसको यहाँ प्लेस किया, ये 3 में, ठीक है। ये 3 उसको ऑफसेट कर दिया है, या 2 को ऑफसेट कर दिया है और 4 को यूज किया है। और जो राइट साइड वाला है उसमें 3 में उन्होंने कंटेंट डाल दिया है, तो वो सेंटर में दिख रहा है। अगर उसी की चीज को अगर मैं ऐसा 6 कर दूंगा तो बीच में कितनी स्पेस दिखेगी। तो यहाँ पर कितना अच्छे से उन्होंने इसको सेट किया है। सेम, जो सब कुछ फोकस सेंटर पे रखा है उन्होंने जितना हो सकता है। क्या सेंटर दिख रहा है। तो ये हो क्यों रहा है, ताकि उन्होंने वो जो व्हाइट स्पेस है राइट साइड लेफ्ट साइड में, वो बैलेंस आउट कर रहा है यहाँ के कंटेंट को, इसलिए हम अच्छे से उसको पढ़ पा रहे हैं। वरना इतना सारा कंटेंट है, कोई और वेबसाइट पे देखते तो पढ़ने का मन भी नहीं करता। यहाँ पर उन्होंने अच्छे से बैलेंस आउट किया। कंटेंट में भी देखो जो मेन हाईलाइट पॉइंट है उसको व्हाइट में कर दिया, विच इज हाई कॉन्ट्रास्ट विद ब्लैक, है ना। और ये ब्लैक भी एकदम ब्लैक नहीं होता, 000। नेवर यूज एकदम डार्क ब्लैक फॉर डिजाइन्स, वो ट्रेंड गया। नाउ इट इज अ लिटिल लाइटर शेड, जैसे 101010 5005050 ऐसा। डोंट यूज एकदम डार्क ब्लैक। सो ये एक ग्रिड फॉर्मेट हो गया हमारा, क्लियर। ये देखो सब ग्रिड में सब, ये देखो यहाँ इन्होंने 3 कर दिया, ठीक है ना। हाँ ये वो बाहर लेके आ गए, मैं बोला ना कराउजल बाहर हो सकता है, इसलिए तो उतना उन्होंने लिबर्टी ली है सिर्फ कराउजल के लिए, क्लियर। अभी रुको एक और एग्जांपल, ये देखो Amazon दिख रहा है। हाँ, नाउ दिस इज अ फुल विथ वेबसाइट। ये क्या है? फुल विथ। तो अगर मैं
जाता हूँ, दिख रहा है एंड टू एंड है, कोई स्पेस नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ एंड टू एंड। बिकॉज अगर मैं इसको ग्रिड में डालूंगा तो इमेजिन करो कि कितनी कम स्पेस रह जाएगी मेरे पास एज ए यूजर देखने के लिए, है ना। तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने फुल विड्थ यूज किया। सो दिस इज अ कॉल कि अगर आपकी वेबसाइट इंफॉर्मेटिव है, ज्यादा आपको फोकस कंटेंट पे करवाना है, यूज अ ग्रिड बिकॉज इट इज इजियर टू रीड। एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ जब रीडिंग की बात होती है। मीडियम का ब्लॉग पता है सबको, बड़ा करो ये रहा। अब देखो इसका रीडिंग कितना ब्यूटीफुल है। जो मेन हमारा ग्रिड होता है ना, देखो उन्होंने क्या किया, बाहर ये सब जो है ये फुल विड्थ रखा है, दिख रहा है स्क्रीन पे, ये सब नहीं क्यों। हाँ okay. किसी और के इसमें देख लो। हाँ सो हेडर उन्होंने फुल विड्थ रखा है। अगेन क्यों, अगर यही चीज मैं अंदर रख दूंगा तो एकदम क्लटर हो जाएगा। और इसका आप अगर मेन ये देखोगे तो ये देखो ग्रिड के अंदर ही है मेन पार्ट, क्योंकि अगेन अगर इसको मैं फैला दूंगा तो बहुत सारी व्हाइट स्पेस दिखेगी, तो बैलेंस नहीं दिखेगा, है ना। लेकिन जो डिटेल पेज है वो उन्होंने बहुत स्मार्टली किया है, ऊपर का हेडर एकदम नीट कर दिया, खाली कर दिया कंपेयर टू द हेडर होम पेज। और उसके बाद ये सब कुछ ग्रिड के अंदर है, देखो कंटेंट ग्रिड से भी छोटी ग्रिड है ये 960 है, कितनी है 960, देखो। और ये स्पेसिंग देखो फॉन्ट के बीच में, लाइंस के बीच में, इट्स सो इजी टू रीड। ऐसा लगता नहीं है आंख पे, ऐसा लगता है यार कौन पढ़ेगा इतना सारा, एक बार तो इंसान पढ़ ही लेगा, क्यों, क्योंकि इट इज सेट इन दैट वे। तो जब हम, चलो बाद में देखेंगे फॉन्ट पे जब आएंगे तो। सो दिस इज ऑल्सो ग्रिड कि रीडिंग के लिए ऑलवेज यूज अ स्मॉलर ग्रिड। अगर ऐसा ब्लॉग वॉग है ना तो उसके लिए यूज अ स्मॉलर ग्रिड। यही चीज को मैं आपको अभी थोड़ा बड़ा करके बताता हूँ कि कैसा दिखेगा। ये देखो ये इन्होंने ये देखो कितनी है ये, मैक्स विड्थ 600 पिक्सल ही है, नॉट इवन 960। ये देखो ठीक है। अच्छा दैट इज फॉर 680, दैट इज फॉर अ स्मॉलर डिवाइस। जो जैसे अभी ये है तो ये 13660 है शायद, 1369 1367 सॉरी। सो उसकी उन्होंने मैक्स विड्थ कितनी रखी है 680, करेक्ट। लेकिन अगर कोई और बड़ी स्क्रीन होगी तो उस पे शायद वो थोड़ा और बड़ा करेंगे। सो अगर मैं इसको फुल विड्थ करूँ मान लो, तो देखो पढ़ने में अच्छा लग रहा है, अब अच्छा लग रहा है नहीं, राइट, बोरिंग बोरिंग लग रहा है। सो कितना मैटर करता है ग्रिड, करेक्ट। वापस उसको सेट करते हैं। इसी को अगर मैं चलो इनका ओरिजिनल ग्रिड पे सेट करूँ तो भी नहीं अच्छा लगेगा, विच इज 1200। ये इनकी ओरिजिनल ग्रिड है जो होम पेज की है, तो भी अच्छा लग रहा है, लग रहा है अच्छा नहीं। पढ़ने में कितना डिफिकल्ट है, यहाँ से यहाँ तक पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए ये ग्रिड फॉलो किए सो दैट इट्स इजियर टू रीड। क्योंकि आप जब टेक्स्ट बुक पढ़ते हो, कोई बुक पढ़ते हो, तो वो यही साइज की होती है, सो इट इजियर, इट इज वेरी नाइस। समझ में आ रहा है। तो वही फंडा उन्होंने यहाँ डिजिटली अप्लाई किया। सो दैट इज द ग्रिड इज मोर इम्पोर्टेंट, ऑलवेज लुक फॉर दैट। क्लियर। सो ये अभी जो एलिमेंट्स यूज किए हैं, अभी वापस अमेज़न पे आते हैं, चलो ठीक है। अभी मान लो कि ये फुल विड्थ ही है, तो इन्होंने यहाँ क्या किया है, पहला जो दो है, पहली जो दो है ये, उस पे उन्होंने वो इमेजेस डाल दी लेफ्ट वाली, क्लियर। फिर उसके बाद बाकी जो चार है, या चार भी नहीं है, तीन है, तीन, उस पे उन्होंने वो इमेज डाल दी बड़ी वाली, पहले की दो पे है और तीन पांच, करेक्ट। फिर उसके बाद सेंटर पे, हाँ लास्ट के एक, लास्ट का
एक्चुअली फर्स्ट में एक ही है, एक कॉलम, यहाँ पर 4 कॉलम, फिर यहाँ से यहाँ तक उनका कंटेंट, एक्सचेंज वाला 2, और लास्ट में एक और 1 कार्ड। दिख रहा है कितना स्मार्टली उन्होंने डिवाइड कर दिया। तो पर होता सब कॉलम वाइज ही है, रैंडम साइजेस नहीं होती है, रैंडम साइजेस नहीं होती है। क्लियर? ऑलवेज डिवाइड बेस्ड ऑन द ग्रिड। तो अब मान लो ये वायर फ्रेम में कभी करना मत, टाइम वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा, इसलिए बोल रहा हूँ वायर फ्रेम में मत करना, टाइम वेस्ट होगा। लेकिन आपने अभी जो वेबसाइट की वायर फ्रेम बनाई है उसको ही अगर आप ग्रिड में बनाओगे ना, वो ऑटोमेटिकली आपको लगेगी हाँ यार पहले से बहुत बेटर है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बनाते जाओगे ना आपकी आंख सेट हो जाएगी वो कॉलम में। तो इसलिए जब एक्सपीरियंस से जब वो समझ में आएगा ना तो वायर फ्रेम अपने आप अच्छी लगने लगेगी। ठीक है, वायर फ्रेम अपने आप अच्छी लगेगी, क्योंकि ये सब चीज इम्पैक्ट करती है आगे के नेक्स्ट चीजों पे, विच इज फॉन्ट्स, कलर्स, हायरार्की, सब पे। तो ग्रिड इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, अपना ग्रिड स्ट्रक्चर। क्लियर? अब एक काम करते हैं, सब लैपटॉप ओपन कर लो, विल डिफाइन द ग्रिड इन आवर फिग्मा। हाँ, ये अलग ग्रिड है। ऐसा ही कुछ। हाँ हाँ, डन। सबका फिग्मा ओपन हो गया? ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करके भी बताऊंगा। एक नया फाइल क्रिएट कर लो और एक आर्टबोर्ड ले लो 1440 का। और 15 दिन है, सब प्रैक्टिस करो, सबके एटलीस्ट 2 प्रोजेक्ट हो जाने चाहिए बाय अक्टूबर या 1 अक्टूबर तक, ताकि जब कोर्स खत्म हो एटलीस्ट वी हैव 2 प्रोजेक्ट्स इन आवर पोर्टफोलियो। राइट? और ऑफ कोर्स कोर्स के बाद भी किसी को कुछ भी डाउट्स है तो फील फ्री टू कांटेक्ट। पर सिर्फ कोर्स कर लिया छूट गए वैसे मत करना, पोर्टफोलियो क्रिएट करना तो फायदा है, तो इंटर्नशिप जॉब पे कुछ बता पाओगे। यहाँ से ऑलरेडी 2-3 लोग, 3 ऑलरेडी जॉब पे है, 2 ऑलरेडी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर चुके हैं। सो कोर्स से अगर पोर्टफोलियो भी बनेगा तो इट विल हेल्प यू इवन मोर। राइट? ठीक है, लेट मी शेयर द स्क्रीन। विजिबल? ठीक है, so एक आर्टबोर्ड ले लेते हैं हम, डेस्कटॉप। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये दिख रहा है लेआउट ग्रिड, सबका ध्यान स्क्रीन पे, लेआउट ग्रिड दिख रहा है, एंटर। सो ये हमारी नॉर्मल ग्रिड आ गई 10 पिक्सल की। ओके, हमको ये नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे,
कॉलम, यहाँ ऊपर ग्रिड में जाके कॉलम्स। अब हमको कितने कॉलम चाहिए बोलो? 12, करेक्ट। और स्ट्रेच नहीं चाहिए हमको, क्या चाहिए? सेंटर, ठीक है। अब ग्रिड की साइज, सॉरी कहाँ गया, विड्थ, हाँ, गटर साइज कितनी है अभी? 20, इसको हम करते हैं 30। गटर साइज सेट हो गई, और ये हम सेट करेंगे 70। हो गए हमारी ग्रिड सेट। तो ये कैलकुलेशन खाली हमको करना है कि हमको क्या ग्रिड चाहिए, हमको क्या ग्रिड चाहिए वो हम सेट करते हैं ऐसे, ठीक है। और ये ऊपर जो कलर दिख रहा है वो, अगर इसको अब शो हाइड करना है तो हम क्या करेंगे? कंट्रोल जी, सॉरी शिफ्ट जी। तो शिफ्ट जी से आपकी ग्रिड शो हाइड होती है। ओके, क्लियर? ये अपना ग्रिड सेट हो गया। अब ये ग्रिड की हम विड्थ देखते हैं कितना हो, कितना है? 1190, 1190। है ना? एग्जैक्ट ग्रिड। 1060 बना है 1170 सबकी ये, सबने ये क्या लिया है? 1140 into 1210 नहीं, हाइट जाने दो, विड्थ क्या लिया? 1440, 14 हाँ 1440, करेक्ट। फिर ग्रिड में क्या चेंज किया? ग्रिड में वैसे आपने बोला 70 रखा है विथ गटर 30 गटर स्पेस। हाँ 30 गटर रखना है। with 70 हाँ, गटर 30, विड्थ 70, सेंटर और काउंट 12, करेक्ट। कितना 70 ऑफसेट नहीं, 1170 1170, हाँ ठीक है। जो बाय डिफॉल्ट है ना, कोई ग्रिड नहीं है यहाँ राइट साइड में, जो लेआउट ग्रिड देखा है, हाँ, सो उस पर जब क्लिक करेंगे तो एक नॉर्मल ग्रिड आएगी। तो वो नॉर्मल ग्रिड को चेंज करके वी हैव टू मेक इट कॉलम ग्रिड। कॉलम ग्रिड करने के बाद काउंट हम करेंगे 12, ठीक है। स्पेस के जगह हम करेंगे सेंटर, गटर हम सेट करेंगे 30 और विड्थ सेट करेंगे 70, क्लियर? ये हमारी ग्रिड सेट हो गई। अब जब मेरे को कोई भी चीज बनानी है इसमें, मान लो हेडर, तो मैं क्या कर रहा हूँ? ऐसे एक ये ले रहा हूँ, ठीक है, हेडर। तो मैं सिर्फ दिखाने के लिए ब्लैक कर रहा हूँ, रेड कर, दिख रहा है सबको? हाँ, ये मेरा हेडर हो गया। अब हेडर के अंदर रेड नहीं, सॉरी लेता हूँ, मैच हो गया, हाँ ठीक है। अब मैं जब इस हेडर सेट कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा लोगो, आ जाएगा मेरा लोगो। और फिर यहाँ से राइट से मैं चालू करूंगा हेडर बनाना, क्लियर? ऐसे, तो जब मैं इसको देखूंगा तो सब कुछ ग्रिड के अंदर ही है। अब मान लो मैं एक ये बना रहा हूँ, अच्छा,
फिर इसके ऊपर जब मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ तो वो भी इसके अंदर ही होगा। चलिए। अब ये फुल गया राइट, तो मेरे को 6 कॉलम तक ही चाहिए था, 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक। व्हाट आई डू इज मैं इसको 6 कॉलम तक ही ले लूंगा ऐसे, ठीक है। और वो भी एंड टू एंड होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट जो राइट साइड है ना वो क्रॉस नहीं होना चाहिए, वो ऐसे बीच में नहीं होना चाहिए, वरना क्या होगा ऐसे एक हाथ टेक्स्ट बाहर आ जाएगा, ठीक है। सो डोंट डू दैट, ये ऐसे रहेगा। तो अब ये 6 के अंदर मैं थोड़ा और स्पेस वेस दे के ऐसा कर सकता हूँ, दैट इज फाइन, बट वो कॉलम के बाहर नहीं जाना चाहिए। फिर इसके नीचे अगर मैं कोई टेक्स्ट दे रहा हूँ तो सेम कॉल होना चाहिए वो भी, ठीक है। और मान लो मैं एक और कॉल टू एक्शन बनाऊंगा, ठीक है। अब मैं इसको सेम पूरा लेफ्ट कर सकता हूँ तो भी वो अच्छे दिखेगा, क्योंकि लेफ्ट में स्पेस है ना मेरे पास, इसलिए। यस, तो अभी तो मैंने इसका कुछ बटन वटन का साइज दिया नहीं है, ऐसे रैंडम से बता रहा हूँ। और ये राइट साइड पे मैं पूरी कोई इमेज यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मेरा बैकग्राउंड में वो इमेज है तो ठीक है, तो ये एक लेआउट हो गया मेरा हेडर का। अब दूसरा मैं बैनर कैसे बना सकता हूँ, मतलब ये सिर्फ एक ही इसमें मैं एग्जांपल्स बता रहा हूँ कि मान लो यही सेम टेक्स्ट है लेकिन इसको दूसरे तरीके से बनाना है, तो लेफ्ट में टेक्स्ट है और पूरा राइट में यहाँ पर ऐसा, बाकी का पूरा मैं यहाँ पर इमेज ले रहा हूँ, दैट इज फाइन। एक और है, ये जो राइट साइड का इलस्ट्रेशन है वो भी मैं ग्रिड में ही ले रहा हूँ, ठीक है। और एक और अप्रोच भी है, वैसे तो 2 अप्रोच है पर ठीक है, कि हमने जो ऊपर वाला लिया ना ये इसी का एक और व्यू है, कि ये 3 छोड़ के सब कुछ सेंटर में है, टेक्स्ट भी सेंटर में, ऐसे ये एक और अप्रोच है। सेंटर में ही एक और अप्रोच भी है, तो एक ही चीज का मल्टीपल तरीके से बता सकते हैं। कि मैंने थोड़ा इसको ऊपर ले लिया और ये जो मेरा ग्राफिक होगा तो मैं नीचे लूंगा, ठीक है ऐसे। सो जब मैं इसको हाइट मोड भी ऐसे वही बता रहा हूँ, जब मैं इसको ऐसे लूंगा फर्स्ट फोल्ड में, तो मेरे फर्स्ट फोल्ड की हाइट कितनी है 750, कितना है अभी देख लीजिए। ठीक है 750, तो दैट मीन्स कि जब मेरा हेडर ऐसे सेट हो रहा है तो मैं मेरी इमेज को थोड़ी ऐसे नीचे जाने दूंगा, क्यों? क्योंकि जब भी कोई पार्शियल चीज दिखती ना यूजर को तो वो स्क्रॉल करता है, अरे ये क्या है ना, तो इसलिए हम इसको ऐसे बनाएंगे। तो ये कितने सारे हमारे बैनर के टाइप्स हो गए। एक और भी होता है पर वो यूज इतना करते नहीं है, क्योंकि ना वो विजुअली और थोड़ा यूजर इज नॉट अकस्टम्ड टू दैट, वो कभी यूज करना भी मत, ये तो सिर्फ बता रहा हूँ, नेवर एवर ऐसा, क्या ऐसा कभी यूज करना मत। बहुत बहुत मैंने तो देखा नहीं है कभी कोई हेडर में से यूज करता है बैनर, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू यूज ग्रिड। अभी मान लो कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहा हूँ मैं,
तो क्या होगा, मैं 3 3 या 4 4 का, यू ऑलवेज हैव टू कंप्लीट योर 12 ग्रेड्स, वैसे लेना है। तो ये मैंने 4 4 करूंगा तो कितने बनेंगे, 3, है ना। ऐसे करेक्ट। अगर मैं अगर मैं 3 3 लेता हूं तो ऐसा दिखेगा, बहुत छोटा, है ना, ऐसा दिखेगा, राइट, विच इज वेरी स्मॉल। तो अगर यहाँ कोई मैं टेक्स्ट लिखूंगा तो नहीं दिखेगा, लेकिन यही सेम 4 4 वाली ग्रेड मैं फुल विड्थ में यूज कर सकता हूँ। तो मान लो ये इसके लिए हम फुल विड्थ ग्रेड बनाते हैं, ठीक है। इसमें हाइड कर दिया हमने और इसमें एक नई कॉलम बनाते हैं, स्ट्रेच 12, ग्रेड गटर में रख दी 30, ठीक है। तो अब इसी में मैं अगर 4 4 बनाता हूँ तो ये ठीक लग रहा है ना, ये थोड़ा बड़ा दिखेगा। एक यहाँ से भी थोड़ा हमको 15 थोड़ा मार्जिन सेट करना पड़ेगा ग्रिड में, इसमें हम मार्जिन सेट करेंगे 15। तो लेफ्ट से देखो थोड़ी स्पेस छूट गई ना, तो अब मैं वो यूज करता हूँ, ये ऐसे, ये हो गया। हम्म? अब इसमें ठीक लग रहा है ना, डार्क, राइट। सो डिपेंडिंग ऑन योर ग्रिड यू चूज द लेआउट। सो अभी जो पहला हमने देखा दैट इज द मेन कॉलम ग्रिड। सेकंड जो हमने देखा, ये जो हमने ई कॉमर्स वाला किया, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलर ग्रिड। क्या बोलते हैं, मॉड्यूलर ग्रिड। और हाँ? नहीं नहीं नहीं, मॉड्यूलर ग्रिड मतलब ये ऐसा जो हम यूज करते हैं ना, कि स्ट्रक्चर एकदम प्रॉपर 3 3 3 3 3 4 4 4 वैसा, उसको हम बोलते हैं मॉड्यूलर ग्रिड। और जो हम ये देख रहे हैं, मान लो मीडियम वाला एग्जांपल शेयर करता हूँ मैं वापस। हाँ ये देखो, सो इसको हम बोलते हैं हायरार्की ग्रिड। ये वाला दिख रहा है कि ये उन्होंने ऐसा एक फुल ले लिया, उसके बाद यहाँ पर उन्होंने 3 3 का बना दिया बेस्ड ऑन प्रायोरिटी, है ना, विजुअलाइज हो रहा होगा। ये 4 4 का कॉलम है, फिर यहाँ पर इन्होंने वापस कॉलम चेंज कर दिया, है ना, 6 4 ले लिया, सॉरी 6 7 और 8 8 4, या इन्होंने 8 4 ले लिया, समझ में आ रहा है। तो दिस इज हाउ यू फॉलो द ग्रिड, ये हायरार्की ग्रिड है। यहाँ पर इन्होंने प्रायोरिटी वाइज अपनी ग्रिड को चेंज किया है, समझ में आया। है ग्रिडिंग, लेकिन उसके अंदर भी ये पार्ट ऑफ हायरार्की एंड मॉड्यूलर। मॉड्यूलर इज बेसिकली रिपीटिंग द सेम चीज अगेन एंड अगेन। हायरार्की इज बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी ऑफ द कंटेंट। तो हम जब वेबसाइट बनाते हैं, इट इज मोर हायरार्कियल डेटा कंपेयर टू मॉड्यूलर। ई कॉमर्स हो गया, ये एकदम ऐसी प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वेबसाइट है जो सब कुछ रिपीट ही हो रहा है, दैट इज मॉड्यूलर। खाली नाम दिया इन्होंने, ऐसा ये टर्मिनोलॉजी कोई यूज करता नहीं है लाइव प्रोजेक्ट्स में या कभी भी। जो यूज होता है वो यही होता है, क्या है तुम्हारे कॉलम की साइज। तो अब इसमें मैं बताता हूँ कि मान लो हमने 1440 लिया है, तो उसमें ये ग्रिड ठीक है। यही सेम चीज अभी हम थोड़ा हमारा आर्टवर्ड की साइज बढ़ाते हैं, मैं करता हूँ 1920, ठीक है। और इसकी मैं ग्रिड चेंज करता हूँ अब वापस सेंटर। तो इस सेंटर में कितनी छोटी ग्रिड लगेगी, oh, sorry, my apologies.
तो अब ये मैंने 1920 कर दिया इसकी वेट हार्डबोर्ड की, और इसका अगर मैं कॉलम देखूं सो सेम अगर मैं करता हूँ 70 और ये 30, तो कितना छोटा लगता है, लेफ्ट और राइट में कितनी ज्यादा स्पेस है ना। तो यहाँ पर हम थोड़ी कॉलम बढ़ा देंगे। सब क्या करेंगे, थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। If I want कि 1600 की ग्रिड हो, डिवाइड बाय 12 which is 133, करेक्ट। सो हम क्या करेंगे, हम विड्थ दे देंगे 100 की और ग्रिड कटर रखेंगे 30, तो ठीक है, हो गया बड़ा, ठीक है। अपने हर एक स्कूल में डिजाइन करना पड़ेगा। नहीं, डेवलपर को बोल दोगे ना, सो ऑलवेज डिजाइन फॉर दिस वर्जन 1440 व्हिच इज हाईली यूज्ड, ठीक है। अगर बड़ा करना है ना तो वो डेवलपर अपने आप फटाफट कर सकता है, क्योंकि उसके पास वो ग्रेड सिस्टम सेट होता है, उसका ग्रेड सिस्टम सेट होता है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे अपने आप उसको रिस्पॉन्सिव बना देगा। सो यू हैव टू डिजाइन फॉर दिस पर्टिकुलर स्क्रीन व्हिच इज 1440 ऑलवेज, व्हिच इज मोर देन 95% ऑफ पीपल यूजिंग दिस रेजोल्यूशन। इसलिए सबसे पहले उसको अचीव करो, फिर इससे जो छोटा होगा ना, इससे छोटा मतलब अपनी ग्रिड साइज क्या है 1170, मतलब 1200 तक तो वो जा ही सकता है, यही सेम ग्रिड को फॉलो कर सकता है, करेक्ट। उसके जब नीचे जाएगा आईपैड पे, तो आईपैड में भी लैंडस्केप में वो फॉलो कर सकता है, क्योंकि वो 1024 होता है तो थोड़ा सा कम होगा, वो उसमें फुल विड्थ ले लेगा, तो अपने आप सब सेट हो जाएगा। और जब वो लैंडस्केप ये पोर्ट्रेट देखेगा तब आएगा 768 या 960 विड्थ, करेक्ट। तो उसमें भी वो फुल विड्थ ले लेगा। अगर उसमें कोई चीज कट हो रही है मान लो, तो शायद आपको उसको रिस्पॉन्सिव की बनानी एक आध स्क्रीन की देनी पड़े, नॉट ऑल, क्लियर। मोबाइल की आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि मोबाइल में सब कुछ एक के नीचे एक आ जाएगा, वो जब हम मोबाइल रिस्पॉन्सिव देखेंगे तब। अभी ग्रिड सिस्टम के लिए यू हैव टू डिजाइन ओनली फॉर लैपटॉप फर्स्ट, क्लियर। कोई डाउट्स, तभी सब ये थोड़ा फॉलो करो, ग्रिड बनाओ अपने फिग्मा में। तीन बनाना, एक बनाना 1440 सेंटर 1440 में स्ट्रेच्ड, और एक बनाना 1920 में 1600 की, ठीक है। वन फोर फोर जीरो में 1200 की आएगी ना, हाँ 1920 में 1600, और 1440 में फुल स्ट्रेच भी बना, फुल विड्थ। तो the width is 1440, तो उसकी जगह 1920 width. हाँ ना, तो उस पे आगे लिखा होगा रेजोल्यूशन, नहीं 1440, तीसरे वाले के लिए नहीं तीसरा वाला 1920 फुल विड्थ हाई डेफिनेशन, उसमें नहीं होगा तो चेंज कर दो ना, आर्टबोर्ड कॉपी करके। वन 1920 में क्या जो है सेंटर 1600 सेंटर, उसमें भी फुल विड्थ भी बना सकते हो। हमें वहाँ पे कटर स्पेस के બધું सेम જ રાખવાનું ને, हाँ 20-30, हाँ 30, અને વિડ્થ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું. दोनों। थर्ड में भी दोनों बनाओ,
स्ट्रेच्ड और सेंटर. It's not a seven पदार्थ. हर्षमें हम्म. ત્રણ કરવાના હતા ને अच्छा. ચોથું કયું છે જો ત્રણ કર્યા એક આપણું નોર્મલ 12 ગ્રીડ વાળું સેન્ટર વાળું પછી બીજું સ્ટેચ વાળું 1640 વાળું ત્રીજું કર્યું 1920 વાળું સેન્ટરનું હવે સ્ટ્રેચ 1920 સ્ટ્રેચ 1920 स्ट्रेच. नहीं 12 ही आएगा, सब 12 ही आएगा. विथ सेम विड्थ बढ़ जाएगी ना स्ट्रेच में, वही कैलकुलेट करनी है. तो 130 आ रहा था, तो हमने क्या किया 30 को गटर में डाल दिया और 100 का वेट दे दिया. 1920 लाइव बुक है आपका वाला स्क्रीनशॉट आपका वाला स्क्रीनशॉट कंटेनर साइज करना है 300 कंटेनर साइज करवानी है ना 1600. हाँ ओवरऑल. सो अभी अगर मैं ये देखूंगा ना,
इसको 1600 में करता हूँ तो ये देखो राइट, तो ये मेरा कंटेनर बन गया, समझ में आ रहा है? ये कंटेनर बन गया पूरा 1600 का। कहीं नहीं, मैं एक बॉक्स बनाया हूँ टू शोकेस कि हमारा जो ग्रिड है वो 1600 का ग्रिड है वैसा। अच्छा अच्छा तेरा डन सबका, कोई डाउट्स ग्रिड में, कोई डाउट्स? अब एक काम करो, 1440 में जो ग्रिड बनाएंगे ना सेक्टर में 1200 वाली, उसमें यूजिंग बॉक्सेस बस अलग अलग लेआउट्स बना ऐसे, मतलब पूरे 12 को कंप्लीट करो। तो ऐसे क्या क्या ऑप्शंस बन सकते हैं वो बना, जैसे एग्जांपल ये जैसे हमने यहाँ बनाया ना कि 3 3 के 4 है ना, ऐसे तो ऐसे जितने भी लेआउट बन सकते हैं ना यूजिंग 12 कॉलम उतने बनाओ। ये सिस्टम में रोज क्यों नहीं? ये रो ही हुआ ना, नहीं मतलब वो फोर्सिंग कॉलम है उसका साइज का नहीं क्योंकि वो डायनामिक है ना, जैसे हेडर जो बैनर साइज है वो फर्स्ट फोल्ड जितनी हो सकती है, लेकिन जो कार्ड की साइज है ई कॉमर्स की वो तो छोटी होगी। सो रो इज डायनामिक, समझ में आया मैं क्या बोला अभी? जितने भी कॉलम्स बन सकते हैं उतने कॉलम्स बना, ऐसे रिपीट एक के नीचे एक, जैसे 1 2 3 ऐसा एक एक के 12 भी बन सकते हैं, 2 2 के 6 बन सकते हैं, ऐसे जितने बन सकते हैं ना उतने बना, जितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं उतने कॉम्बिनेशंस बना। Harshvai, elements and stuff in that 1500 का मुझे container चाहिए, so that width I have to take with 131. तो मैं अभी आप डिवाइड करोगे 1600 को 12 से तो क्या आता है 133, 600 1600 बाय 12 तो कितना आएगा 133, करेक्ट? सो अभी हम गटर स्पेस कितनी छोड़ते हैं 30, तो कितना बचा आपके पास विड्थ? अभी 133 में से 30 अगर आपका ये चला गया गटर स्पेस तो विड्थ कितना बचा 102 है ना, तो हमने खाली राउंड फिगर 100 ले लिया विड्थ और गटर स्पेस 30 रखा वैसे, तो आपका वो 1600 का कॉलम बन जाएगा। and आમાં દેખાડે છે 1.33, 133 आपसे 1600 divided by 33. So આની અંદર means હું કેલ્શિયમ આપું છું. हाँ कैल्शियम 133 पॉइंट समथिंग આવશે, તમે કદાચ કેલ્ક્યુલેશન કઈ ખોટું કર્યું છે। 1600 divided by 12 is 133 point something।
Okay, 133.3. તમે So we 160 have કર્યો taken છે. 100 હા. round off. કેમ કે 133 ને તમે હવે કોલમ અને કોલમ ની વિથ એન્ડ ગટર માં ડિવાઈડ કરવાનું હા, 30 ઓલું કરી હા. લઈ લીધું and કરેક્ટ. પછી સ્ટ્રેચમાં પણ આ સેમ જ રહેશે ને બેન? Just it will યસ, સ્ટ્રેચમાં વિથ ઓટોમેટિક સેટ થઈ જશે. અત્યારે ખાલી રેક્ટેંગલ જ બનાવવું છું રેક્ટેંગલ. હા 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 ચાલશે. We just have to divide columns, that's it. Combination. ડિવાઈડ કરો 7 મિનિટ જોઈ શકે. charge 5 more. એકદમ પ્રોબેબિલિટી પર જવાની જરૂર નથી ને, કારણ કે 1 કોલમ ને તો આન્સર કઈ ના ભરે. હા 1 9 1 11 એવું કઈ કરવાની જરૂર નથી. 111 ઠીક છે, એમાં તમે કઈ એમાં તો એમ પણ કઈ બનાવવાનું બને નહીં. બટ 7 5 हाँ ये कह रहा. हाँ वैसे सब अलग अलग रैंडम बनाओ जिसके लेआउट आप बना सकते हो.
So, हाँ तो बनाओ तो मेरे को पता नहीं। ठीक होगा। तो समझ में आ रहा है कि कितने सारे लेआउट स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं यूजिंग 12 कॉलम। बहुत सारे, करेक्ट। सो जब भी डिजाइन बनाएंगे फॉलो दिस ग्रिड, फॉलो दिस ग्रिड। अब टास्क में क्या करना है हमको, एक लैंडिंग पेज बनाना है, क्या डिजाइन लैंडिंग पेज बनाना है। क्या बनाना है? डिजाइन, मतलब वायर फ्रेम नहीं, प्रॉपर डिजाइन बनाना है हमको। किसके लिए बनाना है? तो रुचिरम के क्लासेस के लिए। You have to design a landing page, proper design। अभी images लेनी है ना, तो यहाँ से ले सकते हो। I'll share few of the websites. Unsplash.com, Unsplash। यहाँ से फोटोज ले सकते हो। अगर कोई इलस्ट्रेशन चाहिए तो फ्री पिक से ले सकते हो, जो फ्री में अवेलेबल है वो आप ले सकते हो। ठीक है। आइकन्स चाहिए तो हमने बोला जैसे टैबलर आइकन्स है, वहां से ले सकते हो। इवन फ्री पिक पे भी आइकन्स मिल जाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद बहुत सारे द नाउन प्रोजेक्ट करके एक है, वहां से भी बहुत सारे आइकन्स मिल सकते हैं। द नाउन प्रोजेक्ट, ये फोटोज भी चालू कर दिए इन्होंने, फोटोज भी मिल जाएगी। ठीक है। कंटेंट चाहिए चैट जीपीटी से उठाओ, नो प्रॉब्लम। या अभी जो एग्जिस्टिंग वेबसाइट पे है learnuiux.ruchiram.in, उस पे से उठाना है, उस पे से भी उठा सकते हैं। या फिर किसी और का कंटेंट लेना है, उठा के बनाना है, बनाओ, नो प्रॉब्लम। कौन से सेक्शन आएंगे, क्या सेक्शन आएंगे, क्या कलर पहले, सब आपके ऊपर है, नो रेस्ट्रिक्शंस। ऐसा मानो कि आपके खुद की क्लासेस की वेबसाइट बना रहे हो, व्हाट वुड यू डू? सिर्फ एक सिंगल पेज है, सिर्फ एक सिंगल लैंडिंग पेज। वो पूरा स्क्रॉल करके नीचे अब मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। एप्पल हम देख रहे हैं, करेक्ट। ये दिख रही है एप्पल की वेबसाइट, ये एप्पल की वेबसाइट है। क्या है? वेबसाइट, जिसमें आप अलग अलग जगह नेविगेट कर सकते हो।
करेक्ट, ऊपर हेडर्स है। फिर आपके पास ऑप्शंस है यहाँ पे अलग अलग पेजेस पे जाने के लिए। There's a difference in website and a landing page. Landing page is for a particular purpose. अब मैं लेकिन 15 प्रो के पेज पे जाऊंगा ना तो ऊपर का नेविगेशन सब गायब हो जाएगा, देखना। देखो अब मैं जब स्क्रॉल करूंगा तो नेविगेशन गायब हो गया। दैट मीन्स they are driving us to do a particular action which is buy now ऊपर, है ना? So now this is a landing page of 15 Pro. This is a landing page of 15 Pro. About us होता है, उसका लैंडिंग पेज नहीं होता है, उस पर कोई पर्पस नहीं है, कोई एक्शन नहीं है। लैंडिंग पेज पे कोई एक एक्शन होता है विच यू वांट द यूजर्स टू डू, है ना? तो ये एक लैंडिंग पेज है जहां पर आप स्क्रॉल करते हो तो आपको एक कॉल टू एक्शन दिखता है, बस एक कॉल टू एक्शन, दैट इज अ लैंडिंग पेज। ठीक है, जैसे अगर हम अपनी वेबसाइट पे जाएं, राइट, तो ये नाउ दिस इज अ लैंडिंग पेज, इस पे और कोई नेविगेशन ही नहीं है, एक सिंगल पर्पस है, रजिस्टर। राइट, जितना भी कुछ है सब कुछ कहाँ लेके जाता है, रजिस्टर पे। सो पूरे लैंडिंग पेज पे आपको सिर्फ एक ही कॉल टू एक्शन दिखेगा, या तो बाय नाउ, रजिस्टर नाउ, वही आपको ड्राइव कर रहा है हर जगह। नाउ दैट इज कॉल्ड एज अ लैंडिंग पेज। एक और एग्जांपल बताता हूँ, ज़ूम इन। तो ये इसकी मेन वेबसाइट है, इसका कॉल टू एक्शन क्या है, फ्री ट्रायल, कॉन्टैक्ट सेल्स, लॉगिन, सब है। मैं स्क्रॉल करूंगा तो वो मुझे अलग अलग पेजेस पे भी लेके जाएगा। ये देखो यहाँ से मुझे अलग अलग पेजेस पे लेके जाएगा। नाउ दिस इज अ वेबसाइट। अब इन्होंने स्मार्टली क्या किया है, मान लो कि मुझे सिर्फ सेल्स ओएस को ही मार्केट करना है, ठीक है, मुझे सिर्फ सेल्स ओएस जो इनका प्रोडक्ट है उसको ही मार्केट करना है, तो उन्होंने सिर्फ सेल्स ओएस की ना अलग से लैंडिंग पेजेस बनाई है। ये देखो दिख रहा है, नहीं ये वाला नहीं है, ये देखो सॉल्यूशन सेल्स ओएस, ये देखो इसका लोगो भी चेंज हो जाएगा ऊपर। इन्होंने चेंज कर दिया ये, हाँ नहीं नहीं, इन्होंने एक्चुअली ये चेंज कर दिया। पहले ना ये लोगो भी चेंज हो रहे थे। नाउ व्हाट दे हैव डन इज वी हैव जस्ट केप्ट द मेनू। तो अगर मैं सेल्स ओएस पे गया तो ये सेल्स ओएस का लैंडिंग पेज है, ठीक है। तो जहां पर देखो ये फ्री ट्रायल है, स्क्रॉल करूंगा ना तो ये देखो मुझे अलग अलग इस पे लेके जाएगा, सेक्शंस पे, दिख रहा है, एक ही इस पे। लेकिन अब मैं जब इस पे जाऊंगा मार्केटिंग ओएस पे तो फ्री ट्रायल नहीं होगा, वहां कुछ और होगा, रिक्वेस्टेड डेमो आ गया, है ना। So now this is a landing page for a particular product. Clear? Clear है? वैसे ही ऑपरेशन है, हर एक का उन्होंने अलग अलग लैंडिंग पेज बना दिया। तो हमको क्या बनाना है, लैंडिंग पेज फॉर रूटीरम क्लासेस, दैट्स इट। So, उसका मेन पर्पस होगा टू रजिस्टर। क्लियर? हाँ तो आर्टबोर्ड होगा पूरा फुल साइज ही रहेगा ना, हाँ हाँ उससे हाँ हाँ हाँ, हाइट नहीं रहेगा, हाइट नहीं होगा, लेकिन फर्स्ट फोल्ड की आपको हाइट। Right. तो जैसे हम ये सेट करते हैं ना, इसमें ना से ग्रिड सेट करने हैं, ये जैसे हमने लाइन सेट की ना रूलर, वैसे आपको ग्रिड सेट करनी पड़ेगी। ये ना रूलर से लेके आपको ऐसे ड्रैग करके एक सेट करना पड़ेगा ताकि आपको पता चले कि फर्स्ट फ्लोर की हाइट कितनी है, ठीक है। वो खाली उतना आपको करना पड़ेगा। नॉर्मली कितना रहता है? 750 1440 का, 1440 का रूलर कैसे है इसमें? विंडोज कंट्रोलर नहीं, शिफ्ट है, सॉरी शिफ्ट है, हाँ 750 नहीं, रूलर नहीं, वो फर्स्ट फोल्ड की हाइट होती है 750। सो अब पर्पस, अब अप्रोच क्या लोगे डिजाइन बनाने का, सबसे पहले क्या करोगे, सबका ध्यान यहाँ पे, सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले रेफरेंसेस देखोगे, डायरेक्ट फिग्मा पे नहीं कूदना है,
सबसे पहले रेफरेंस मिताली, सबसे पहले हाँ कि दूसरे वेबसाइट पे क्या कर रहे हैं लोग, पहले वो देखोगे कौन से सेक्शंस है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या फ्लो है, वो सब देखोगे, स्टडी करोगे, ठीक है। फिर उसमें से आपको जो अच्छा लग रहा है ना, उतना पार्ट आप सेव करके रखोगे। हाँ, ये वेबसाइट में ये अच्छा लगा मुझे, ये वेबसाइट में मुझे ये अच्छा लगा, ये वेबसाइट में मुझे ये अच्छा लगा, ठीक है। फिर उसके बाद अब दूसरा अप्रोच ये आता है कि लोगो क्या है, तो यूज ब्लैक एंड व्हाइट लोगो, ठीक है। रुचिराम वेबसाइट से उठा लेना, यूज ब्लैक एंड व्हाइट अगर चाहिए तो, या फिर वही जो कलर है वो यूज कर सकते हो। कलर का भी नो फ्रीडम, ऑल फ्रीडम, आपको जो कलर लोगों में लेना है बनाओ, बट कीप इन माइंड कि आपका खुद का क्लासेस है, तो आप क्या करोगे वो सोच के बनाओ, ठीक है। दूसरा अब आता है कलर, कि ठीक है मैंने लोगों का मेरा ये कलर है, तो मेरे वेबसाइट पे मैं क्या कलर्स यूज कर सकता हूँ, क्या कलर्स यूज कर सकती हूँ, वैसा, ठीक है। फिर उसके बाद चालू करो कि अब मेरे को फुल विड्थ बनाना है, मेरे को ग्रिड में बनाना है, ग्रिड में बनाना है तो ठीक है, मेरा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट पहले डालना है कि क्या मुझे होम पेज पे फर्स्ट वर्ड पे डालना है, खुद सोचो, ठीक है, खुद सोचो। दिस विल बी अ वेरी गुड असाइनमेंट, दिस विल बी अ वेरी गुड पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो, ट्रस्ट मी। क्योंकि हाईएस्ट जो लोग टाइम स्पेंड करते हैं और पैसा स्पेंड करते हैं ऑन लैंडिंग पेजेस मोर देन द वेबसाइट्स। क्यों? क्योंकि भले मेरी वेबसाइट है कि ना है, अगर मैं कुछ चीज लॉन्च कर रहा हूँ ना, उसका एक लैंडिंग पेज तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, समझ में आ रहा है? सो लैंडिंग पेज अगर बनाना आ गया ना, उसके बाद फिर हम इसको कन्वर्जन पे देखेंगे, ये जो फॉर्म्स वगैरह जो हम बनाते हैं। तो एंड टू एंड बनाना, ये एक असाइनमेंट ऐसा करना कि लगेगा यार कोर्स किया है, मजा आ गया, या डिजाइन किया है, मजा आ गया, ऐसा, ठीक है। सैटरडे तक का टाइम है, नेक्स्ट सैटरडे हम आगे यूआई डिजाइन कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे फॉन्ट्स, ठीक है, आइकन्स, ये सब देखेंगे। मेन जो ग्रिड था वो हमने देखा। नाउ आप लोग जो लैंडिंग पेज बनाओगे ना, उसको ही हम इम्प्रोवाइज करते जाएंगे, तो हर एक के 20 जन के अलग अलग 20 लैंडिंग पेज होंगे हमारे पास, तो सब लोग अपने अपने लैंडिंग पेज को इम्प्रोवाइज करेंगे विद दी एडिशनल यूआई एलिमेंट्स दैट वी कीप ऑन वर्किंग ऑन, ठीक है। सो बनाना जरूर, आपको अच्छा लग रहा है ना, क्या मेरे को लग रहा है ये ठीक है, वैसा बनाओ, पर बनाओ पूरा कंप्लीट करके लाना, ठीक है, नेक्स्ट सैटरडे तक। सो विल वाइंड अप टुडे यहीं पे, बट मेक श्योर यू गाइस डू दिस असाइनमेंट। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ऑल ऑफ यू गाइस कि करोगे, अच्छा करोगे। ज्यादा जैजी मत बनाना, मेक श्योर। और जो हमने यूएक्स में जितना भी सीखा है ना, वो सब यहाँ पर अप्लाई करना कि टारगेट ऑडियंस कौन है ना, किसके लिए बना रहे हैं, क्या एज फैक्टर के लोग आएंगे, उनको कैसी डिजाइन पसंद है, उनको सबसे पहले वो क्या आके क्वेश्चन पूछेंगे खुद से। या मान लो अगर आप खुद क्लासेस में बैठे हो, कोई इंक्वायरी के लिए आ रहा है, तो वो आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, वो वहां से शुरू करो, तो आपको पता चलेगा। मानसी बहन को मत देखना, वो हेल्प नहीं करेगी आपको, तो वहां से शुरू करना कि एक वेबसाइट, एक लैंडिंग पेज इज अ सेल्स पर्सन फॉर यू, है ना, कि अगर उस पर एड्स रन हो रही है तो इट्स अ सेल्स पर्सन फॉर यू, जो आपके लिए बात कर रहा है, आपके बिहाफ पे बात कर रहा है ना। तो वो थॉट प्रोसेस ध्यान में रख के पूरा बनाओगे ना, तो अच्छा बनेगा। सिर्फ डिजाइन के ऊपर फोकस मत करना, फोकस ऑन ऑल दिस स्टफ। तो यूएक्स में जितना भी सीखा है ना, सब इसमें इम्प्लीमेंट करना, वायरफ्रेम मत बनाना, डिजाइन ही बनाना डायरेक्ट, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। Actually, हाँ। something out. हाँ।